नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों के पिटारे में से एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक शेर, एक साधु और एक सियार की है, जिसमें शेर जो था वो साधु को मारकर खाने वाला था, किंतु ऐन वक्त पर सियार ने अपनी प्रकांड चतुराई से न सिर्फ साधु की जान बचा लिया बल्कि शेर को भी अच्छा सबक सिखाया। जो भी इस अद्भुत कहानी को पहली बार सुन रहा है उसे यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है, और जो अपने बचपन में इसे सुन चुके हैं वो भी अपनी सुनहरी यादों की दुनिया में खो जाएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और अगर आप बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हों या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द क्लेवर जज। क्लेवर मतलब होता है चतुर, चालाक, बुद्धिमान। जज मतलब न्यायाधीश, पंच। जज मतलब आंकना भी होता है, राय बनाना किसी के बारे में, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे न्यायाधीश से होगा ना, या पंच से। तो चतुर सरपंच या चतुर न्यायाधीश। अ हंटर लेड अ ट्रैप इन अ फॉरेस्ट। एक शिकारी, हंटर मतलब होता है शिकारी, लेड जो है ले से बना होता है ना, ले मतलब बिछाना, रखना, ये सब होता है। तो एक जाल बिछाया, ट्रैप मतलब जाल, एक जाल बिछाया इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, वन में एक फंदा लगाया उसने, एक शिकारी ने। अ लायन गॉट ट्रैप्ड इन द केज। एक शेर गॉट ट्रैप्ड मतलब फंस गया, इन द केज पिंजरे में। केज मतलब होता है पिंजरा, जेल, कटघरा। तो पिंजरा जो लगाया था वो शिकारी, उसमें एक शेर फंस गया। ही ट्राइड टू एस्केप विथ ऑल हिज माइट। उसने कोशिश किया, ट्राई मतलब कोशिश करना, कोशिश किया टू एस्केप बचकर निकलने के लिए। एस्केप मतलब होता है बचकर निकल जाना, भाग जाना, पलायन। तो बचकर निकलने के लिए विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। माइट मतलब तो वैसे ऑक्सिलरी वर्ब में इसको सका बोलते हैं, हो सकता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन नाउन में माइट का मतलब होता है पराक्रम, शक्ति। तो अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने प्रयास किया, बट कुडंट, लेकिन नहीं बच सका, लेकिन नहीं भाग सका। कुडंट, कुड नॉट का जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। तो उसने बहुत कोशिश किया, पूरी शक्ति लगा दी पिंजरे से निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं बच सका, नहीं निकल सका। देन ही सेट डाउन क्वाइटली। फिर ही सेट डाउन, वह बैठ गया क्वाइटली, चुपचाप। वह चुपचाप जाकर पिंजरे में बैठ गया और जान गया कि अब कोशिश बेकार है, बहुत मजबूत पिंजरा है। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, लेटर मतलब होता है बाद। ही सा अ मॉन्क पासिंग बाय। उसने देखा, सी का सा हुआ ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने देखा एक मॉन्क को। मॉन्क मतलब होता है साधु, सन्यासी, महंत, भिक्षु, यति, कुछ भी बोल सकते हैं। मॉन्क मतलब जो बहुत भिक्षु होता है ना, उसको मॉन्क बोला जाता है। तो उसने एक साधु को देखा, पासिंग बाय, पास से गुजरते हुए। पासिंग मतलब होता है गुजरना, बाय मतलब पास से। तो पासिंग बाय समीप से गुजरना। तो समीप से गुजरते हुए उसने एक साधु को देखा। ही कॉल्ड द मॉन्क, उसने उसे बुलाया, पुकारा। कॉल मतलब पुकारना, बुलाना। साधु को उसने बुलाया। एंड आस्क्ड टू बी सेट फ्री, और उससे याचना की। आस्क मतलब तो पूछना होता है, मांगना होता है, लेकिन आस्क मतलब याचना करना भी होता है, प्रार्थना करना। और उससे प्रार्थना किया टू बी सेट फ्री, आज़ाद होने के लिए, आज़ाद कराने के लिए। सेट फ्री मतलब आज़ाद कराना, मुक्त कराना। तो उसे इस पिंजरे से आज़ाद कराने के लिए उसने प्रार्थना किया। आई वॉन्ट हार्म यू, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वॉन्ट, है ना। तो बोलता मैं तुम्हें हार्म मतलब था क्षति, नुकसान, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हानि देना। तो बोल रहा है कि मुझे आज़ाद करा दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विल गागेगी।
आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। प्रॉमिस मतलब वादा करना, वचन देना, प्रतिज्ञा करना, मैं वचन देता हूँ। ही सैड, उस शेर ने बोला। द मॉन्क ओपनड द केज एंड फ्रीड द लायन, फिर साधु जो है उसने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और उसे आज़ाद करा दिया, शेर को आज़ाद करा दिया। तो यहाँ पे तो बहुत शॉर्टकट में बात हो गई कि उसने बोला कि मुझे आज़ाद करा दो और उसने आज़ाद करा दिया, लेकिन ओरिजिनल जो कहानी थी उसमें क्या था कि वो पहले हिचकता है कि नहीं नहीं तुम शेर हो, तुम्हारी प्रवृत्ति होती है कि तुम किसी को भी मार के खा जाते हो और मैं तुमको निकालूंगा तो तुम मुझे भी खा जाओगे। तो बहुत वादा किया कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। तब वो खोला, उसको दया आ गई थी साधु को, साधु ऐसे भी दयालु होते हैं, तो उसने खोल दिया था। बट द लायन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, लेकिन शेर अपना वादा, हिज प्रॉमिस अपना वादा भूल गया। फॉरगेट का फॉरगॉट हुआ ना, फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगॉट भूल गया अपना प्रतिज्ञा, अपना जो प्रण लिया था कि उसे नहीं खाने का, तो वो भूल गया। वैसे भी शेर की प्रवृत्ति होती है शिकार करने की, वो ये नहीं देखता है कि कौन उस पर रहम किया है, कौन उसकी जान बचाया है, कौन क्या किया है, वो शिकार, उसकी वो नेचुरल प्रवृत्ति होती है। तो उस हिसाब से वो काम करने लगा कि वो अपना वादा भूल गया। एंड वॉन्टेड टू किल द मॉन्क, और चाहता था मारना द मॉन्क, उस साधु को, और साधु को मारना चाहता था, मारकर खा जाना चाहता था। द मॉन्क सैड, तब उस साधु ने बोला, लेट्स कॉल अ जज, चलो एक न्यायाधीश को बुलाते हैं। लेट, लेट मतलब होने देना, जाने देना, करने देना, बुलाने देना, अनुमति देने को, किसी चीज के लिए अनुमति दी जाती है ना तो वहां पे लेट शब्द लगता है। तो लेट अस का जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है लेट्स ना, कि आओ हम एक जज को, न्यायाधीश को बुलाते हैं, चलो हम एक न्यायाधीश को बुलाते हैं। अ जैकल वॉज पासिंग बाय, एक सियार, जैकल मतलब सियार, गीदड़, एक सियार वहां से गुजर रहा था। पासिंग बाय समीप से, पास से गुजर रहा था। द मॉन्क एंड द लायन आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर, तो फिर साधु और उस शेर ने उनसे याचना किया, उससे प्रार्थना किया, उससे कहा टू सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट मतलब सुलझाना, निपटाना, ठीक करना, द मैटर मामले को। मैटर मतलब होता है मामला, बात। मैटर मतलब पदार्थ भी होता है ना, भौतिक द्रव्य, उसको मैटर बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ मतलब निकलेगा बात, मामला। तो मामले को सुलझाने के लिए साधु और शेर ने उस सियार से प्रार्थना किया, विनती किया। एक और मजेदार चीज आपको बता ही दूं, जब भी टी अथवा डबल टी के अगल बगल में दो वाउल साउंड होना, या दो वाउल साउंड के बीच में टी अथवा डबल टी होता है, तो अमेरिकन एक्सेंट में यहाँ पे टी को ड उच्चारित करते हैं। ये बहुत बार आप सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे। जैसे मैडर, इसको मैडर ही पढ़ सकते हैं। जब मोटर रहता है ना तो मोटर नहीं बोलेंगे अमेरिकन एक्सेंट में, मोडा बोलते हैं। जैसे वाटर, वाटर को वाटर बोलते हैं, तो मैडर यहाँ पढ़ सकते हैं आप। वैसे ब्रिटिश एक्सेंट में या इंडियन एक्सेंट में आप मैटर ही पढ़ सकते हैं, कुछ भी। तो एक मजेदार चीज था, ये बता दिया आपको। देन द लायन नरेटेड वॉट एवर हैड हैपेंड, तब शेर ने उसे पूरी बात बता दी जो भी हुआ था। हैंड हैपेंड, हैपेंड मतलब होना, घटित होना, बीतना। तो जो भी घटित हुआ था उसके आने से पहले उसने सारा चीज नरेट कर दिया। वही नरेट मतलब वर्णन करना, बताना, बयान करना, किसी चीज को विस्तार से बोलना। तो उसने सब चीज बता दिया कि देखिए मैं इसमें फंसा हुआ था पिंजरे में, और साधु आया और उसने मुझे खोल दिया। तो साधु ने अपना धर्म निभाया, लेकिन मेरी भी प्रवृत्ति है कि मैं शिकार को छोड़ता नहीं हूँ, तो मैं इस शिकार को खाना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए हम में से कौन सही है। आफ्टर लिसनिंग केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद, केयरफुली, केयरफुली मतलब होता है ध्यान से, ध्यानपूर्वक, लिसनिंग सुनने के बाद, बहुत ध्यानपूर्वक, ध्यान से सुन रहा था वो। सुनने के बाद द जैकल रब्ड हिज चिन एंड सैड, जैकल जो था सियार, रब्ड वो घिसने लगा, हिज चिन अपनी ठुड्डी को, चिन मतलब था ठुड्डी, ठोड़ी, जो दाढ़ी के नीचे वाला भाग होता है ना उसको ठुड्डी बोलते हैं। तो उसको रगड़ने लगा वो। अच्छा, चिन मतलब बकवास करना, ये गपशप करना भी होता है ना, तो उसका यहाँ मतलब नहीं निकालेंगे, इसका मतलब निकालेंगे ठुड्डी, ठोड़ी। तो अपनी जो दाढ़ी को वैसे रगड़ने लगा, मतलब सोचने की मुद्रा में, जो कोई सोचता है ना अपने दाढ़ी खुजाते हुए, तो इस टाइप से वो सियार भी ऐसे करने लगा और बोला, आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वॉट यू ट्रैप्ड इन द केज। मैं क्वाइट, क्वाइट मतलब बिल्कुल, अत्यंत होता है ना, QUITE, क्वाइट मतलब अत्यंत, बिल्कुल, और QUIET
क्वाइट मतलब चुपचाप, चुप, शांत, ठीक ना। दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि यहाँ पे टी के पहले ई लग गया है और यहाँ पे टी के बाद ई लगा है, तो इसका अर्थ बदल गया ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंड, समझ, डोंट, नहीं पा रहा, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाउ, कैसे, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल सही, ठीक ठीक, पूरी तरह से, कि कैसे बिल्कुल वर यू ट्रैप्ड, फंस गए थे, फंसे हुए थे इन द केज, इस छोटी से पिंजरे में। तुम इतने बड़े शेर, इतने विशाल काया आपका काया है, शरीर है, और इतने छोटे से पिंजरे में तुम इसमें फंसे कैसे थे, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। तो कृपया आप मुझे बताइए, मैं पहले इस चीज़ को जानूं, उसके बाद मैं निर्णय लूँगा। तो शेर खींच गया और खींच के बोलता है अबे बेवकूफ़। उसमें जब हम पढ़े थे ओरिजिनल वाले में तो इसी टाइप की कहानी थी। वो शेर चिढ़ गया, बोलता कैसे नहीं, मैं इसमें इसी में से तो था, मैं 3-4 दिन से फंसा हुआ था। बोलता नहीं, आप मेरे को करके दिखाओ कैसे थे। तो शेर जो है वो बोलता है लाइक दिस, ऐसे ही, लाइक दिस मतलब इस प्रकार से, इस कदर। लाइक मतलब प्रकार, तरह भी होता है, लाइक मतलब चाहना, पसंद करना भी होता है, लेकिन इस जगह पे इसका मतलब होगा इस तरह से। said the lion, शेर ने कहा इस तरह से। and entered the cage, और पिंजरे में प्रवेश किया। enter मतलब प्रवेश करना, घुसना, और पिंजरे में घुसकर दिखाया उसको, बोला देख इस तरह से मैं यहाँ पे फंसा हुआ था। the monk quickly locked the cage, फिर वो साधु था वो शीघ्रता से लॉक, बंद कर दिया, द केज, पिंजरे को बहुत तेजी से गया और बंद कर दिया। वैसे ओरिजिनल कहानी में था कि बाद में वो फिर सियार पूछता है तो क्या इस तरह से पिंजरा खुला हुआ था, तो वो साधु बोलता है नहीं नहीं, ये पिंजरा इस तरह से बंद था और ऐसा लॉक था, इस तरह से बहाने से वो बंद कर देते हैं उसको। एंड थैंक्ड द जैकल, और फिर उसने जैकल का, सियार का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि तुम्हारी चतुराई की वजह से मेरी जान बच गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट में पड़े लोगों की मदद करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी लोग अपने स्वार्थ के कारण अपना वादा तोड़ सकते हैं। साथ ही यह भी सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी संकट से बाहर निकला जा सकता है। सियार ने अपनी सूझबूझ से न केवल साधु को बचाया बल्कि शेर को भी उसकी एहसान फरामोशी के लिए उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।